नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आप बखूबी जानते हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार, लेकिन अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो नए चेहरे कौन-कौन होंगे जिनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। देखिए, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि एलजेपीआर सांसद अरुण भारती ने भी बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, लगातार कई तरह की खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि एलजेपीआर को एक डिप्टी सीएम का पद भी मिल सकता है और इसको लेकर के अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आप देख रहे हैं कि किस तरह से रोहिणी आचार्य को लेकर के विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, बीते दिन रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से बड़ा पोस्ट किया। क्या कुछ लिखा, कितना गुस्से में आ गई रोहिणी आचार्य, आखिर ऐसा क्या हो गया था, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कारण क्या है, क्या हो गई वजह जिस वजह से महागठबंधन का इस कदर नुकसान हो गया। और अंत में हम जिक्र करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी। आपने देखा है कि किस तरह से बीते दिन प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी में प्रशांत किशोर ने अपने आगे की रणनीतियां भी बताई हैं। बता दिया है कि आगे आगे जनसुराज और आगे आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, आप भी देख रहे होंगे कि लगातार बैठक पर बैठक चल रही है। दिल्ली में भी बैठक हो रही है, बिहार में भी बैठक हो रही है। क्या कुछ जानकारियां छन के आई हैं? कौन कौन से वो नए चेहरे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, दिल्ली में बैठक के बाद आप देखिए कि देर शाम गृह मंत्री अमित शाह का पटना आगमन हुआ। होगा हम्म। आगमन। तो उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान और जितने भी केंद्रीय मंत्री जो जदयू कोटे से हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वो लोग भी दिल्ली से पटना आ चुके हैं। हैं। तो अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर हैं उनकी बैठक होगी। उसी तरह से जेडीयू की बैठक भी नए विधायकों की होगी। आप हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। सब एनडीए में, एनडीए का नेता का मतलब ये समझने का भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल का नेता चुनेगी, जेडीयू अपने विधायक दल का नेता, और सबको मिला करके जो एनडीए के जो 5 पांडव हैं वह एनडीए के जो है सो नेता चुनेंगे। तो वह नेता कौन है? नीतीश कुमार, जो जदयू के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। और आज ही जो है सो आपको विधानसभा भंग करने की अनुशंसा भी हो जाएगी। तो ऐसे में आप समझ लीजिए केयरटेकर गवर्नमेंट ही रहेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। केयरटेकर गवर्नमेंट रहेगा जब तक कि अनलेस और अनटिल कि जब तक नीतीश कुमार 20 तारीख को माने कि कल जो है सो ओथ नहीं ले लेते ऐतिहासिक गांधी मैदान में। तो यह एक बड़ी बात है। आपका सवाल है कौन नए चेहरे आ रहे हैं? बिल्कुल, फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, जो लोक जनशक्ति पार्टी को ही एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है उसके 19 जीत करके आए हैं। उसमें से जो लाइव सिटी जो बात कह रही है उस पर थोड़ा सा आप एतबार करिए, समझिए, और हम एकदम रिलायबल सोर्सेज से बता रहे हैं कि 5 जो है सो राजपूत जीत करके आए हैं। लोजपा की बात कर रहे हैं, रामविलास की। और 5 जो है सो रिजर्व सीट से जीत करके आए हैं लोजपा रामविलास के। 5 और 10 हो गया। उसके अलावा एक ब्राह्मण और ईबीसी और ऐसे करके है। तो ये बात समझ लीजिए, हम बार बार एक बात कहते हैं, जो रिजर्व सीट से संजय पासवान जीत करके आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, उनके मंत्रिमंडल में चेहरा वह हो सकते हैं। संजय पासवान मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। अब ब्राह्मण एक ही जीत करके आया है लोक जनशक्ति राजू तिवारी। वह आपको जो सामाजिक समीकरण, जो इक्वेशन साधने की बात है, वह आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी। यानी कि राजू तिवारी को भी मंत्री बनाया जा सकता है एलजेपीआर की तरफ से। बिल्कुल। अब देखिए, ठीक है। और प्रदेश अध्यक्ष भी वह है। इस लिहाज से एक जो देखिए, वह प्रदेश अध्यक्ष
वह मंत्री बनेंगे तो एक आदमी एक ही पद पर रह सकता है, तो वह पद रिक्त होगा। बिल्कुल अब होगा। फिर अब चिराग पासवान को देखना है, समझना है कि किसको उस पद के लिए बैठाया जाए। तो वो आप समझ लीजिए, अब राजपूत से हम बात कर रहे हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में राजपूत 5 जीत करके आए हैं। तो एक हम लोग जो राजीव रंजन सिंह, जो जिनका नाम है सोनू सिंह नाम है, आपको डेहरी से जीत करके आए हैं, वह उनके बारे में है कि वह भी मंत्री बनेंगे, क्योंकि उसको आपको प्रतिनिधित्व दिया है, 5 जीत करके आए हैं, तो आप उनको एक दीजिएगा। बिल्कुल, 5 बिल्कुल। जो है सो आपको दलित से, माने जो रिजर्व सीट से जीत करके आए हैं, उसमें से एक आप दीजिएगा। तो ये आपको देना पड़ेगा 3 अगर हिस्सेदारी, क्योंकि देखिए अरुण भारती ने स्पष्टता के साथ कहा है कि जितनी हम लोग सम्मानजनक ढंग से, और पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा का चुनाव एनडीए फोल्ड में लड़ी है और पूरी मजबूती से के साथ लड़ी है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 100 से 180 और 185 के बीच में चुनावी सभाएं की हैं। बहुत है कोऑर्डिनेशन के लिए, और जीत के लिए एडी चोटी लगा दिया है। तो ये आपको निश्चित रूप से, जो लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कहा जाता था कि चिराग पासवान की पार्टी को क्या हिस्सेदारी मिलेगी, आपने देखा कि कितनी बड़ी हिस्सेदारी मिली, और सब का सब लोग जीत गए। तो इस बार भी आपने देखा कि बड़ी हिस्सेदारी मिली, और मैक्सिमम स्ट्राइक भी उनका रहा चिराग पासवान की पार्टी का। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको 3 नाम तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है। अब आइए आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा से, आरएलएम से, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उससे स्नेहलता कुशवाहा, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी देखिए मंत्री बनाई जा सकती है। धर्मपत्नी से उनको आप मत जोड़िए। हाँ। जो उतार चढ़ाव, पार्टी टूट गया, पार्टी में इधर सुधर हो गया, इधर कई ऐसे उतार चढ़ाव को स्नेहलता कुशवाहा जो हैं वो साक्षी रही हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके साथ कदम से कदम मिला के मजबूती के लिए वो लगी रही। तो ऐसे में निश्चित रूप से इवार्ड और रिवार्ड उनका पार्टी के अंदर बनता है, स्नेहलता। तो ये इसलिए हाथ से हम कह रहे हैं, उनकी पत्नी से एकदम कोई नाता नहीं है। आप ये हम जो देख पा रहे हैं, तो हमसे संतोष सुमन का रिपीट होगा। अब आप आइए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से। तो एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि एमएलसी को भी इस बार, ऐसे तो मैक्सिमम स्ट्राइक रेट है एमएलए का, लेकिन इसमें एक ऐसे चेहरे, सामाजिक समीकरण को साधने की बात है, तो वैसे में एक एमएलसी भी आपको भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बनते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। बिल्कुल। तो अब नाम हमसे नहीं बुलवाइए, लेकिन वह एक मंत्री वो बनेंगे, और वह सामाजिक समीकरण को साधेंगे। तो ये इतनी बात हम समझ रहे हैं, और वह निश्चित रूप से वह रिजर्व सीट से ही, माने रिजर्व है तो वह रिजर्व सीट से, तो वो और काम भी उनका बोलता है। तो ऐसे में इस बात को आप समझ लीजिए कहाँ हम इशारा कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं। तो ये बात, और जेडीयू और भारतीय बीजेपी, उसमें एक सीट का फासला होगा मंत्रिमंडल में, ठीक है वो, और उसके बाद से आप 243 जो विधानसभा का है, उसमें अब आप देख लीजिए कि 14 आपको जेडीयू से बनना है, 15 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से बनना है। तो ये 14-15 का आंकड़ा है, और 3 जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, एक हमसे और एक आरएलएम से। ये 5 पांडवों की यही टीम बनेगी। आप इसको जिस तरीके से देखना है, जिस तरीके से ये गुलदस्ता पूरी तरीके से सजाया जाएगा एनडीए की ओर से, गुलदस्ता पूरी तरीके से सजाया जाएगा। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र कर दिया अरुण भारती का, आपने देखा होगा कि लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं रवि जी। साफ साफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में एक डिप्टी सीएम एलजेपीआर से भी होगा, और अगर होगा तो वो कौन होगा जिसको डिप्टी सीएम का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसको लेकर के बीते दिन अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ नहीं। देखिए अरुण भारती ठीक कह रहे हैं, जो जितनी बात कह रहे हैं, अब वो कैसे कहेंगे, वह एनडीए के तमाम जो 5 पांडव हैं, उनका विधायक दल की बैठक होगी, उसमें से नाम जाएगा कि हाँ क्या होगा। अब 2 जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से थे, तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से 2 होते हैं या 1 होते हैं, यह भी देखने और समझने, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग की भी बड़ी तैयारी है इस बार। तो ये अब इसमें देखना है कि अब राजपूत जो इतनी बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं, तो ये राजपूत का क्या होगा। आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी से राजपूत 19 जीते हैं, जदयू से आपको 7 जीते हैं, तो इसी तरीके से लोजपा का हमने बता दिया, तो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से भी एक जीते हैं राजपूत। तो यह एक इक्वेशन को समझना पड़ेगा। उसके बाद से आपको भूमिहार भी, आपको देखिए बड़ी संख्या में जीते हैं। आपको भूमिहार जो है सो भाजपा से 13 और आपको जदयू से 7 जीत करके आए हैं। तो यह एक आपको समीकरण इसको साधना पड़ेगा। तो अरुण भारती ने ठीक कहा, सम्मानजनक सीट मिलेगी,
माने मंत्रिमंडल में आपको जगह मिलेगी, जगह सम्मानजनक। सम्मानजनक। हाँ। तो ये निश्चित रूप से सम्मानजनक जगह मिलेगी और हम्म। हम जो देख पा रहे हैं उसी बात को हम आपसे बता रहे हैं। चलिए देखना होगा कि क्या कुछ होता है, ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे रोहिणी आचार्य का। विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और आपने देखा कि किस तरह से बीते दिन भड़क गई थी रोहिणी आचार्य। क्या हो गया रवि जी? नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो उनका पोस्ट जो वायरल हो रहा है या जो बात जितनी बात छन करके आ रही है वह ऑडियो कॉल वायरल हो हाँ गया है। ऑडियो कॉल वायरल हो रहा है, तो निश्चित रूप से वह देखिए एक बिटिया है किसी के परिवार की, हमारे परिवार की, आपकी बिटिया तो बिटिया होती है। तो निश्चित रूप से उनका ऑब्जेक्शन किस बात पर है वह समझा जा सकता है और अंदर का पारिवारिक मसला है ये। आपको लालू प्रसाद यादव ने बीते दिन कहा भी था कि अब पार्टी और परिवार ये दोनों हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, इसमें किसी को ज्यादा दिमाग खर्चा करने की बात नहीं है। एक बात है कि लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है यह एक बड़ा राजनीतिक फैमिली है, ये बड़ा राजनीतिक परिवार है। क्योंकि आपने देखा भी कि बिहार को अगर कोई महिला मुख्यमंत्री मिला तो उसी परिवार से मिला और राबड़ी देवी महिला, तो यह भी एक एग्जाम्पल है इसमें। और लालू प्रसाद यादव तो केंद्र से लेकर बिहार तक रहे, तो यह इस लिहाज से, और बिटिया पर किसी तरह की बात होगी तो ये पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। इस बात से आप इनकार कर नहीं सकते। और उनके भाई जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वह भी मजबूती से उनके साथ हैं। और तो इसमें अब कोई बाहर का इंटरफेरेंस होता है तो निश्चित रूप से ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। परिवार में तो कलह नजर आ ही रही है, पार्टी में भी अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। देखिए पार्टी में तो निश्चित रूप से अब जो आपने देखा होगा कि बीते दिन खूब विरोध भी हुआ था राबड़ी आवास के बाहर। देखिए रोहिणी को लेकर के विरोध हुआ था कि रोहिणी को लेकर के जो उनके समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, छपरा से आकर के किसको वो कह रहे थे, संजय यादव को कह रहे थे। संजय यादव को बजाबता नाम लेकर के भारी हंगामा 10 नंबर जो राबड़ी देवी का सरकार आवास के बाहर में नारेबाजी हो रही थी। तो निश्चित रूप से देखिए अब जो इतना बड़ा, हम बार बार एक बात कहते हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि बिटिया का मान सम्मान हम लोगों को रक्षा करना है। किसी की बिटिया हो, किसी समाज की, किसी वर्ग किसकी हो, तो वो निश्चित रूप से छपरा की जनता कहीं ना कहीं रोहिणी से अटैच्ड है। तो वो आ करके जो उनके बारे में सब हटाने की बात कर रहा था, उसमें तो कोई गलत है भी नहीं। गलत नहीं है। देखिए अब हम जिक्र करेंगे महागठबंधन का। आपने देखा रवि जी कि नतीजे क्या कुछ निकल के आए हैं। अब भी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आखिर कहां पर क्या कुछ पेच फंसा रह गया जिसको नहीं सुलझाया गया, और आज ये देखने को मिला है परिणामों में। क्या लगता है, देखिए कारण क्या है महागठबंधन की हार? देखिए महागठबंधन को अपने आप को भीतर झांक के देखना पड़ेगा कि कैसे इतना बड़ा कुनवा तैयार किया और उस कुनवे में ही सब लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझ नहीं रहे, अंदर अंदर खूब खेल कर रहे थे, अंदर अंदर एक दूसरे के खेल कर रहे थे। और उसी का नतीजा हुआ कि यह सिकुड़ करके यह पार्टी कहां चली गई, महागठबंधन एनडीए कहां चला गया। अब तो राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, उसमें भी सीट के लाले पड़ेंगे। तो ये एक मसला है। और दूसरी बात क्या है, इसको समझने की जरूरत है कि पार्टी के में जो 11-12 सीट पर विधानसभा के चुनाव में फ्रेंडली फाइट भी और फ्रेंडली भी दोस्ताना संघर्ष हुआ, यह भी एक हार का मूल कारण रहा। क्योंकि आप यह मैसेज चारों तरफ बिहार में 243 सीट पर स्प्रेड कर गया, फैल गया कि देखिए पार्टी के अंदर, महागठबंधन के अंदर ही कहीं वीआईपी लड़ रही है, कहीं कांग्रेस लड़ रही है, कहीं आरजेडी लड़ रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने लास्ट में जो है सो अंतिम क्षण में उसको डैमेज कंट्रोल करना चाहा, लेकिन तब तक तो ये आग जो है सो जैसे जंगल में आग लगती है, फैलता है, उसी तरह से फैल चुकी है। कहा जाता है ना, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ये निश्चित रूप से यह डैमेजिंग रहा। यह कहीं कहीं आपको महागठबंधन को, या अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज परिणाम कुछ और होते? निश्चित रूप से अगर फ्रेंडली फाइट नहीं होता, अगर सब कुछ ये होता। अब ठिकरा ये फोड़ना कि बीच में 10,000 रुपए की राशि आ गई महिलाओं को, वह एक अलग इशू था। लेकिन आप जो है सो अपने ही एक दूसरे को नहीं समझ सके और ताल ठोकते नजर आए। अंतर कला को ही आप लोग सुलझा नहीं पाए। अंत में हम जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर का। आपने देखा कि कई दिनों बाद प्रशांत किशोर कैमरे के सामने आए, उन्होंने चुप्पी तोड़ी और बहुत कुछ बता दिया है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर पहली बार जो है सो एक तरीके से सार्वजनिक रूप से बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा भी कि 20 तारीख को भितरवा आश्रम जो है बापू का, वहां पर वह मौन व्रत धारण करेंगे और वो बिहार छोड़ के एक दिन का फास्ट करेंगे और वो बिहार छोड़ के जाने वाले नहीं है। देखिए उनके अंदर जुनून तो है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। अब बिहार में आप और हम या तमाम लोग उनके साथ कितने मजबूती से खड़ा है, यही देखने और समझने वाली बात है। लेकिन प्रशांत किशोर पीछे पलटने वाले नहीं है।
बिल्कुल। उन्होंने आगे देख लिया है, टारगेट पर फायर करेंगे, टारगेट पर वो इनको निशाना हिट करना है। तो ऐसे में निश्चित रूप से 20 तारीख से को फिर वह एक नया जो है सो नई सरकार, देखिए 20 तारीख को क्या है, 20 तारीख को आपको शपथ ग्रहण समारोह है। आपको जी। नीतीश कुमार इधर पटना के हाँ। ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे अपने मंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी उसी दिन 20 तारीख को। प्रशांत यानी कि किशोर जायका बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे प्रशांत जनसुराज के किशोर एनडीए की। सूत्रधार भी जी। आपको भितरवा आश्रम बापू के आश्रम में होंगे। तो ये आपको समझने वाली बात है। और देखिए नरेंद्र मोदी पटना में होंगे, नरेंद्र मोदी के साथ कौन होंगे? गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, आपको योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होंगे, मोहन देवेंद्र यादव, फडणवीस बिल्कुल, महाराष्ट्र के वो होंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आपको नायाब सिंह सैनी, तमाम वीवीआईपी और तमाम लोग, मोहनलाल यादव आपको वहां। तो यह आपको कई मुख्यमंत्री, आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, तो यह आपको दिखाई पड़ेंगे। और कई आपको कद्दावर चेहरे जो केंद्रीय मंत्री हैं वह भी आपको रहेंगे गांधी तो अब मैदान। देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।